नमस्कार दोस्तों, आइए तो घटना चक्र 71वीं बीपीएससी 2025 के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज़ को आगे कवर करते हैं। अगर आपको कल का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इस नए वीडियो से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 30, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो आंसर है नवीन जलोढ़ मिट्टी, बी। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। तो आपका आंसर था नवीन जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 14, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? आंसर है पूर्णिया, डी। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 मिलीमीटर आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 79.68%, बिहार 10.20% तथा असम 8.33% करता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है कि बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर है दूसरा। प्रश्न संख्या 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? आपका उत्तर है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की नींव रखी गई। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू तथा गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिलों तक, झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रश्न संख्या 16, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी जो नहर है किस नदी पर निर्मित है? तो आपका उत्तर है सी, गंडक। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का जो पठार है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है चूना पत्थर। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास तथा कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो आपका उत्तर है ए, अनुपम झील। अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों याद रखिएगा, मैं इसको आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपके अक्सर बनते हैं परीक्षाओं में, तो उनको आप ध्यान रखिए बीपीएससी जैसे एग्जाम में। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा जो झील है वह हरियाणा में स्थित है। 19वां, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर जो बिहार है वह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उत्तर बिहार में कोसी जैसी अन्य नदियों के द्वारा बड़े पैमाने पर बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है। 20वां, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। देखिए, यह प्रश्न 2008 में आया है। ऊपर से यह प्रश्न तथ्यात्मक है, तो इनके आंकड़े हर वर्ष परिवर्तित होते रहते हैं। तो आपको नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ऐसे प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो आपका उत्तर इसमें से कोई नहीं होगा, आप सॉल्यूशन के अनुसार इसका उत्तर देखेंगे।
बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 2019-20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि ग्रॉस सोन एरिया 7296.81 हज़ार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.9% है। ठीक है, तो बिहार में ग्रॉस सोन एरिया राज्य में कुल बोई गई भूमि में भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 77.9%। इसी प्रकार से बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, यह है 16 करोड़ टन। डी, बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार शून्य है, किंतु अनुमानित जो भंडार है वह 16 करोड़ टन है, 160 मिलियन टन। ठीक है दोस्तों। 22वां, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र जो है वह हमें नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देखना होगा। यह 2015 में आया, इसलिए इन सभी में इसका उत्तर नहीं है, हमें नवीनतम आंकड़ों से इसका देखना है उत्तर। देखते हैं। वैसे तो यह 2021 की रिपोर्ट है, आपको नवीनतम रिपोर्ट भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आई है, उसको मैं अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, तो आप उस प्रश्न को वहां से देखिएगा। जब तक मैं इसका आपको सॉल्यूशन सुना देता हूं। उपर्युक्त प्रश्न एवं दिए गए विकल्प दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है, 7.90। उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर अर्थात 7.84% है। अति सघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन 3761.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। बिहार के सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र वाले जिले भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास हैं तथा न्यूनतम, जिनमें सबसे कम जो वनावरण है वह क्षेत्र कौन कौन से हैं? शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। ये जो 3 जिले हैं सबसे कम हैं एवं सबसे अधिक हैं भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले भी कौन से हैं? भभुआ, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं शेखपुरा, सिवान एवं बक्सर। 23वां, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। आपका उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक वन क्षेत्र है 7.84%। दोस्तों, जो वन क्षेत्र वाले सवाल हैं उनको मैं नए वीडियो में 2023 की जो रिपोर्ट है उससे अपडेट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उन्हीं के अनुसार इन प्रश्नों को हल करिएगा। अभी के लिए आप इसमें इसको याद रखिए। 24, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण आपका उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो भाई कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ए, प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन 904.66 वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 249.34 अति सघन एवं 548.47 मध्यम सघन एवं 105.53 वर्ग किलोमीटर खुले वन हैं। 25, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? जैसे अगर आप इस नक्शे को देखोगे तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो यह पूछ रहा है कि बिहार में सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो आपका उत्तर है कटिहार। कटिहार जो है इस तरफ है, पूर्वी क्षेत्र में। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। 26वां, देखिए यह प्रश्न 1995 में आया है बीपीएससी में। तब बिहार एवं झारखंड पृथक न थे बल्कि ये संयुक्त थे, किंतु 2000 में
बिहार के विभाजन के बाद झारखंड की पृथकता से बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल परिवर्तित हुआ है। भाई कितना है? तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल 17,3877 वर्ग किलोमीटर था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार का जो वर्तमान क्षेत्रफल है वह कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94